हाय, वेलकम टू वीसीजी एस्ट्रो। आज की वीडियो का विषय है हाउ टू नो प्रोमिसेस इन ए होरोस्कोप। प्रोमिसेस का मतलब है कोई भी इवेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव मतलब कुछ भी अच्छा होना, शादी, संतान प्राप्ति, जॉब का लगना, प्रमोशन होना, धन प्राप्ति इत्यादि। और लॉस का मतलब या नेगेटिव इवेंट हम कह सकते हैं एक्सीडेंट, कुछ धन हानि होना, जन हानि होना, चोरी होना, ये सब हम नेगेटिव लेते हैं। तो किसी भी होरोस्कोप का जब हम आकलन करते हैं या कोई भी प्रेडिक्शन देते हैं, उससे पहले हमको प्रोमिसेस देखना आना चाहिए कि किसी भी होरोस्कोप में प्रोमिसेस क्या दिख रहे हैं हमको। जब तक हम प्रोमिसेस को नहीं देख सकते, हम किसी भी कुंडली में प्रोडिक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम प्रोमिसेस कैसे देख सकते हैं, और आने वाले वीडियो में भी मैं हर एक वीडियो में एक चार्ट लूँगा, उस चार्ट में क्या प्रोमिसेस दिख रहे हैं उसकी हम बात करेंगे। इस वीडियो में मैं श्री रामचंद्र जी की कुंडली से रिलेटेड प्रोमिसेस की बात करूँगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी की कुंडली में क्या प्रोमिसेस थे और उनके जीवन में क्या हुआ था, उसको हम कैसे कनेक्ट करके देख सकते हैं हॉरोस्कोप से। उससे पहले एक पॉइंट ये आता है कि क्या हम भगवान श्री रामचंद्र जी की कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं? कदापि नहीं। वो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, हम सब लोगों का ध्यान रखते हैं, हम सब लोगों पर उनकी कृपा बनी हुई है। हम उनकी कुंडली इसलिए विश्लेषण करते हैं क्योंकि उनकी कुंडली से हम कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें, कुछ अपने जीवन को दिशा दे सकें। उनकी कुंडली की विवेचना करना, विश्लेषण करना कदापि मेरे वश में तो नहीं है, या कोई भी शायद इस धरती पे या इस पृथ्वी पे नहीं कर सकता है। सिर्फ ये सीखने, एस्ट्रोलॉजी के सीखने के उद्देश्य से उनकी कुंडली ली है। और ये जो कुंडली मैं ले रहा हूँ, गुरुजी श्री के राव जी जिस कुंडली को फॉलो करते हैं, मैं उसी कुंडली को यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। उससे पहले हम बात करेंगे कि उनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, ऐसे कौन से योग बने हुए हैं, वो किस नक्षत्र में पैदा हुए थे, और क्या महापुरुष योग उनकी कुंडली में दिखाई पड़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं लॉर्ड रामा या भगवान श्री रामचंद्र जी की कुंडली से, कि हम कैसे प्रोमिसेस देखें किसी भी हॉरोस्कोप में। ये कुंडली है भगवान श्री रामचंद्र जी की, जिसमें हम देख सकते हैं कि जुपिटर, मून, सैटर्न, मार्स, मरकरी केंद्र में है, केतु 12वें हाउस में है, राहु 6ठे हाउस में है, और वीनस और सन 9वें हाउस में है। इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, या उनके जन्म के समय क्या पंचांग था उसके बारे में। भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं और पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था। उस समय अभिजीत मुहूर्त था। यहाँ पे कई लोगों का विरोधाभास है कि सन की जो स्थिति है, सूर्य की जो स्थिति है, एग्जॉल्टेड होनी चाहिए और 10वें भाव में होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था, और जो पुनर्वसु नक्षत्र है उसका लास्ट चरण यहाँ पर आता है। कहने के लिए मतलब है 3.22 डिग्री, क्योंकि जो सन और मून की जो स्थिति होती है हर दिन 13.2 डिग्री रहती है। अगर उनका जन्म अष्टमी के दिन हुआ है या नवमी के दिन हुआ है, अगर हम बात करें, हम सब जानते हैं उनका जन्म रामनवमी के दिन हुआ था, नवमी को हुआ था। अगर 8 दिन की बात करें तो 13.2 मल्टीप्लाई बाय 8 डेज आएंगे, जो कि आता है 104 दिन या 104 डिग्री आता है, ना कि दिन। तो उस हिसाब से देखें, अगर सूर्य अगर यहाँ पर होता है तो जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं मैथमेटिकली, चंद्र और सूर्य की जो स्थिति है डिग्री वाइज, वो कम होनी चाहिए 93.2 डिग्री से। जबकि अगर अष्टमी को जन्म हुआ है या नवमी को जन्म हुआ है, या अष्टमी निकलने के बाद नवमी को जन्म हुआ है, तो ये अंतर 104 डिग्री के आसपास होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। ये तभी संभव है जब सूर्य की स्थिति यहाँ पर हो, ना कि यहाँ पर। तो ये एक पॉइंट हुआ। अब हम इसमें देख सकते हैं
दूसरा बिंदु कि उनकी राशि, उनकी कुंडली में 5 ग्रह या तो स्वयं राशि में थे या उच्च के थे। 5 ग्रह या तो स्वयं राशि में या उच्च के होंगे। कहने का मतलब ये है कि वो पांचों ग्रह या तो उच्च के हो सकते हैं या पांचों ग्रह स्वयं राशि के हो सकते हैं, या कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है कि 4 उच्च के हो, 1 स्वयं राशि हो, या 3 उच्च के हो, या 2 स्वयं राशि में हो। सबसे पहले देखते हैं कि इस कुंडली में जो लग्न उदय हो रही है वो कर्क लग्न उदय हो रही है, 4 नंबर, ये हम देख सकते हैं। यहाँ पर मून स्वयं राशि में है। एक पॉइंट ये होता है, जुपिटर जो है गुरु यहाँ पे उच्च की राशि में है, कर्क उसकी उच्च राशि है, तो यहाँ पे उच्च का हुआ। इसी तरह से शनि भी उच्च राशि में है, अपनी उच्च की राशि में, जहाँ पे वो एक्सोल्टेड होता है। मार्स भी अपने एक्सोल्टेड राशि में है, मकर के अंदर ये उच्च का होता है। और वीनस भी अपनी उच्च की राशि में बैठा हुआ है। तो जैसे हमने बात की 5 ग्रह या तो उच्च के हो या स्वयं राशि में हो, तो यहाँ पे देखेंगे मून अपनी स्वयं राशि में है, गुरु, शनि, मंगल और शुक्र जो है वो उच्च की राशि में बैठे हुए हैं, तो ये भी यहाँ पे प्रूव होता है। तीसरा पॉइंट है कि अब इस कुंडली में क्या क्या योग बन रहे हैं। हम सब लोग जानते हैं जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन गजकेसरी योग बनाता है। मून और मार्स का कॉम्बिनेशन जो है एक दूसरे को आस्पेक्ट कर रहे हैं, महालक्ष्मी योग बनाता है। जुपिटर आस्पेक्टिंग सूर्य या सन, ये राजलक्षण योग बनाता है। सैटर्न आस्पेक्टिंग मूनस और मार्स आस्पेक्टिंग मूनस, ये संन्यास योग बनाता है। अब हम बात करेंगे कि भगवान श्री राम महापुरुष थे या उससे भी कई बढ़ के थे, भगवान का अवतार थे, तो इसमें कौन से ऐसे महापुरुष के योग बन रहे थे इस कुंडली के अंदर। पंच महापुरुष योग हैं, जिनमें से इसमें हम 4 महापुरुष योग देख सकते हैं। हम किसी दूसरे वीडियो में इसकी बात करेंगे कि किस तरह से होता है, इनका क्या विशेषताएं होती हैं। यहाँ पे हम देखेंगे वो कौन कौन से महापुरुष योग हैं। गुरु उच्च का होके केंद्र में बैठा हुआ है, जो कि हमसा योग बना रहा है, हमसा महापुरुष योग। इसी तरीके से शनि भी सासा योग बना रहा है, सासा महापुरुष योग बना रहा है, वो भी केंद्र में बैठा हुआ है उच्च का होके। इसी तरीके से मंगल बना रहा है और रुचक महापुरुष योग, वो भी उच्च का है, केंद्र में बैठा हुआ है। लास्ट ये है शुक्र उच्च का होकर त्रिकोण में बैठा हुआ है, जो कि मालवा योग बना रहा है। तो हम देख सकते हैं इस कुंडली के अंदर 4 महापुरुष योग हैं। जैसा कि मैंने कहा, हम किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे कि इन महापुरुषों के महापुरुष योग होने से या उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। अभी तक हम देख चुके हैं कि सन की स्थिति क्या 10वें भाव में होनी चाहिए, क्या एक्सोल्टेड होना चाहिए, उसका मैथमेटिकली मैंने रीज़न आपको दे दिया है। हम लोगों ने उसके बाद बात की कि यहाँ पे 5 जो ग्रह हैं वो स्वयं राशि में या उच्च के होने चाहिए, वो भी एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद कुछ योग बताए, वो भी बात हो गई है। गजकेसरी योग है, संन्यास योग है, राजलक्षण योग है, चंद्र महालक्ष्मी योग है। उसके बाद हमने बात की पंच महापुरुष योग की, इसमें से 4 महापुरुष योग हमको दिखाई देते हैं इस कुंडली के अंदर। अब हम बात करेंगे प्रोमिसेस की, कि उनके जीवन में क्या घटित हुआ, क्या हम इस कुंडली में देख सकते हैं। अब हम इस मुद्दे पे आ रहे हैं, मेन मुद्दे पे। अभी तक हमने जो बात की थी वो जानकारी थी कुंडली के बारे में, क्या योग हैं, क्या ग्रहों की स्थिति है, क्या पंचांग की स्थिति थी उस दिन, उस हिसाब से देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम मंगल का या चंद्र का हम लेते हैं स्थिति। तो जैसा मैंने पहले कहा कि जब भी शनि और मंगल चंद्र को देखते हैं तो ये संन्यास योग बनाता है। या हम कहें कि अगर चंद्र मंगल की राशि में हो और शनि आस्पेक्ट करता हो, या चंद्र शनि की राशि में हो, मंगल आस्पेक्ट करता हो, तो भी संन्यास योग बनाता है। तो इस कुंडली में हमें संन्यास योग बहुत प्रबल रूप से दिख रहा है। संन्यास योग वो ऐसा कौन सा पीरियड था रामचंद्र जी, भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन में वो संन्यास भोगना पड़ा। वो 14 वर्ष का वनवास ही संन्यास था अपने आप में। वो अपने राजमहल, सुख आराम सबको त्याग कर वनवास गए। 14 वर्ष का जीवन जो उन्होंने कहा एक सन्यासी की तरह बिताया था।
तो एक संन्यास योग की बात हुई। अब हम बात करेंगे कि जुपिटर जो एग्जॉल्टेड है, यहाँ पर उच्च का है, लग्न में आके बैठा है, 9वें भाव का स्वामी है, 9th हाउस का स्वामी है, साथ में 6th हाउस का भी लॉर्ड है, वो 2 राशियों का स्वामी है और दोनों एग्जॉल्टेड ही कहा जाएगा। जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है 9th हाउस को भी। हम देख सकते हैं 9th हाउस के अंदर शुक्र की जो स्थिति है वो उच्च की ही है, और जो शुक्र है वो मालिक है 4थे घर का, जो कि दिखाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी का घर कैसा था, भव्य महल, एग्जॉल्टेड। और जो शुक्र बैठा है वो सूर्य के साथ युति कर रहा है, वो बताता है फैमिली। तो उनकी वो फैमिली किस तरीके, सूर्य अपने दोस्त की या मित्र की राशि में बैठा है, गुरु की राशि में, और गुरु उसको देख भी रहा है। शुक्र 4थे स्थान का मालिक होके भी 9वें घर में बैठा हुआ है, उच्च का होके भी, पिता के घर में, ये पिता का हाउस है। तो ये बताता है कि जो उनकी फैमिली वो कुछ उच्च कुल में हुए, अच्छे घर में पैदा हुए, जहाँ पे महल कह सकते हैं, ऊंचे बड़े बड़े महलों में पैदा हुए, जहाँ पे हर तरह के सुख सुविधाएं थी, वो सब उनके पिताजी का ही था या पूर्वजों का था, क्योंकि वो पिता के भाव से संबंध दिखा रहा है। तो ये बात हुई उच्च कुल में, बड़े महलों में, बड़े घरों में वो पैदा हुए, रहे, पले बड़े। तो इस तरीके से हम उसको देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि जुपिटर जो है वो 9th हाउस का लॉर्ड है, जो इंडिकेट करता है पिता को। इस केस में जुपिटर इंडिकेट कर रहा है श्री रामचंद्र जी के पिता को, जो कि डबली अफ्लिक्टेड है। डबली अफ्लिक्टेड का मतलब सैटर्न उसको एस्पेक्ट कर रहा है, कहे 10वीं दृष्टि से, एक मैलेफिक है, और मार्स भी मैलेफिक है, नेचुरल मैलेफिक है, दोनों ये एस्पेक्ट कर रहा है पिता को। तो ये पिता की जो लॉन्जिविटी है ये इसको कम कर रहा है, इनके पिता की आयु को। अब बात आती है कि यहाँ पे जुपिटर और मार्स अपने आप में एक म्यूचुअल एस्पेक्ट है और दोनों एक्सॉल्टेड हैं। तो हम देख सकते हैं कि जुपिटर जो होता है वो मॉरल कंडक्ट, जो कहते हैं आदमी की लाइफ में प्रिंसिपल्स होते हैं, वो लग्न में जाके बैठा हो, कि किसी भी चीज़ को एक मॉरल की नैतिकता होती है, कर्तव्यपरायणता होती है, वो सब चीज़ें जुपिटर ही दिलाता है। तो वो उच्च का होके लग्न में बैठा है, उनके अंदर वो कहें कूट कूट के भरे हुए थे, क्योंकि मार्स भी देख रहा है, उनके कर्म स्थान का मालिक भी है, और कहें ये योग कारक है, क्योंकि ये 10वें घर का और 5वें घर का मालिक है, ये योग कारक है मंगल। कर्म स्थान का होके, और एक मार्स जो होता है एक ड्राइविंग फोर्स भी होता है, एक फोर्स देते हैं जिसको कहें हम, कि वो उनको देख रहा है, ये जुपिटर को देख रहा है, म्यूचुअल एस्पेक्ट है, कि जो मोरल कंडक्ट, जो कहें हाईएस्ट मोरल कंडक्ट मार्स ने भी प्रदान किया, कर्तव्य, अपने कर्तव्य कहें कर्म भाव से का मालिक होके, उच्च का होके जुपिटर को देख रहा है, जो कि वो है हाईएस्ट मोरल कंडक्ट शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जुपिटर 6th हाउस का भी लॉर्ड है। 6th हाउस को हम देखते हैं रोग, ऋण, शत्रु, क्योंकि जुपिटर 6th हाउस का भी लॉर्ड है। तो ये दिखा रहा है कि इट इज इंडिकेटिंग व्हाट काइंड ऑफ एनिमी ही हैज़ टू फेस इन हिज लाइफ। हम सब जानते हैं रावण कितना पराक्रमी थे, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि उन्हें किस टाइप के कहें, या काइंड ऑफ एनिमी ही हैज़ टू फेस, और ही हैड टू फेस इन हिज लाइफ, राइट। जुपिटर से एक चीज़ और है कि जुपिटर और मार्स, क्योंकि मार्स 5th हाउस का लॉर्ड है, जो दिखाता है संतान भाव, पुत्र भाव से। हम सब जानते हैं कभी भी भगवान श्री राम अपनी संतानों के साथ नहीं रहे, और पहली बार जब मिले वो आमने सामने एक दुश्मन की तरह थे, या कहें रणभूमि में मिले थे, जब अश्वमेघ युद्ध या कहें अश्वमेघ यज्ञ किया जा रहा था, जब लव और कुश ने उस अश्व को पकड़ लिया था, तब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, हनुमान जी को बंदी बना लिया था, तब श्री राम जी को आना पड़ा था, और आमने सामने हो गए थे।
युद्ध की स्थिति पैदा हो गई थी। तो ये दिखा रहा है पिता, पुत्र और पिता एक तरीके से सामने हो गए थे, शत्रु भाव आमने सामने, क्योंकि ये शत्रु को इंडिकेट कर रहा है जुपिटर, और मार्स संतान पक्ष को। और दूसरे एंगल से देखें, कभी भी हमको कभी भी किसी कुंडली का विश्लेषण करना है तो देश काल पात्र हमको लगाना होगा। ये कुंडली हम बात कर रहे हैं द्वापर युग की या त्रेता युग की, सॉरी, जब भगवान श्री राम हुए थे। तो आज की कंडीशन में हमको अप्लाई करना पड़ेगा कि इसके क्या मीनिंग हो सकते हैं। मैं इस पॉइंट को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम ये समझ सकते हैं कि जुपिटर इज़ ए लॉर्ड ऑफ सेकेंड हाउस फ्रॉम फिफ्थ हाउस, जो कि हम एक मारक की तरह भी यूज़ करते हैं। किसी भाव से दूसरे भाव को हम मारक बोलते हैं। तो फिफ्थ हाउस से सेकेंड हाउस का जो लॉर्ड है वो जुपिटर है। तो ये हम देख सकते हैं वो कभी भी साथ में नहीं रहे थे, और जब भी मिले वो शत्रुता, पहली बार जब आमना सामना हो शत्रु की तरह ही आमना सामना हुआ था। अब हम बात करेंगे कि मरकरी, हमने अभी तक बात कर ली है मून की, जुपिटर की, मार्स की, सूर्य की और शुक्र की। शनि जो है वो सप्तम भाव का मालिक है, जो कि चौथे स्थान में आके, चौथे भाव में आके बैठा हुआ है, और एस्पेक्टेड बाय मरकरी, जो कि लॉर्ड है 12वें भाव का। 12वां भाव जो हमें इंडिकेट करता है वो इंडिकेट करता है फॉरेन लैंड, परदेश जाना, किडनैप होना और सेपरेशन। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 12वें भाव का मालिक मरकरी, बुध, इस कुंडली में 10वें भाव में आकर बैठा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कर्म भाव को इन ए फॉरेन लैंड, राइट। और ये 12वें भाव का मालिक मरकरी देख रहा है सप्तम भाव के मालिक को, जो कि माता सीता जी को इंडिकेट करता है यहाँ पे। तो जैसा मैंने कहा कि 12वें भाव का मालिक कारण होता है किडनैपिंग का, किडनैप हुए, सेपरेशन का, सेपरेट हुए, और फॉरेन भी गए अपने पति के संग। और ये यहाँ पे और चीज़ देख सकते हैं कि 12वें भाव का मालिक 10वें भाव से भगवान श्री रामचंद्र जी की चौथे भाव को भी देख रहा है, उनको वो भी गए माता सीता जी के संग। तो ये सब चीज़ें हमको यहाँ पे इंडिकेट कर रही हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि राहु की स्थिति। राहु छठे भाव में है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये मैलेफिक, एक कहें 6th हाउस को हम अच्छा नहीं बोलते, और यहाँ पे मैलेफिक का होना अच्छा माना जाता है। ये 9th साइन सेजिटेरियस साइन भी है, जो कि कोदंड, बो एंड एरो को दिखाता है, जो भगवान श्री राम जी हमेशा सदा लिए रहते थे, और उसी से उन्होंने रावण का वध किया था। और केतु, जो कि स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है और मोक्ष को दिखाता है, जो हम सब लोग जानते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी कुंडली के प्रोमिसेस देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और फिर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा का उपयोग करके या किसी भी अन्य दशा का उपयोग करके हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसका टाइमिंग। ये मेरा छोटा सा प्रयास था, पहला वीडियो था इसका, हाउ टू नो प्रोमिसेस इन ए होरोस्कोप। अगले वीडियो में मैं लॉर्ड कृष्णा का होरोस्कोप लूँगा, और आने वाले वीडियो में कोशिश करूँगा कि हर एक वीडियो में एक चार्ट लूँ और उसमें क्या प्रोमिसेस मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, भले वो 1 हो या 2 हो या 3 हो, उसको हम देखेंगे, समझेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, नॉलेज पसंद आएगी। आपके सुझाव कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।